और सीधा आपको औरैया लिए चलते हैं, सीएम योगी क्या कुछ कह रहे सुनते। मक्का की खेती के उत्पादन को बढ़ाती है, महापुरुषों का सोचा होगा। मुझे याद है उस समय डॉक्टर हमारे रामशंकर कठेरिया जी यहां सांसद थे और यहां पर उस समय हमारे विधायक के रूप में यहां के हमारे उस समय के लाखन सिंह राजपूत जी प्रदेश सरकार में मंत्री थे। इन लोगों ने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज औरैया में भी मिल जाए। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी, श्रीमती गीता साक्य जी, श्री लाखन सिंह राजपूत जी, सभी मुझे मिले। हमने कहा औरैया में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं और बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज का अपना मेडिकल कॉलेज यहां पे बन चुका है। और अब हमने समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल दिया था, लेकिन हमने इस मेडिकल कॉलेज का नाम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रख दिया है। बहनों और भाइयों, लोक माता अहिल्याबाई होलकर 300वां उनकी जयंती वर्ष है। 31 मई को पूरे देश के अंदर लोक माता का पूरे देश ने कृतज्ञता पूर्वक नमन किया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने आज से 250 वर्ष पहले मालवा साम्राज्य से बाहर निकल करके उन्होंने उस समय यहां के विकास को, देश के विरासत को सजोने और संवारने का काम किया। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर जो दुष्ट औरंगजेब के द्वारा नष्ट और भ्रष्ट कर दिया गया था, वहां पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण करने का काम लोक माता अहिल्याबाई ने किया था। विदेशी आक्रांताओं ने जो मंदिर अपवित्र किए थे, पुरी का जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, गया जी का मंदिर हो, या फिर महाकाल का उज्जैन में मंदिर, या केदारपुरी में भगवान केदारनाथ का मंदिर, भगवान सोमनाथ का मंदिर, इन सब के पुनरुद्धार का कार्य अगर किसी ने किया था, लोक माता अहिल्याबाई ने किया था। और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए औरैया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम लोगों ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पिछली सरकारों के समय गुंडे और माफिया हावी हुआ करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। नौजवान के लिए निकलने वाली नौकरियों पर चाचा और भतीजे की दृष्टि ऐसे लगती थी कि वह पूरी भर्ती ही विवादित हो जाती थी। नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता था। और आज 8 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी है। अभी 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती हम लोगों ने की है। 15 जून को देश के गृह मंत्री जी को बुला करके एक साथ उत्तर प्रदेश के 60,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बना करके उनको नियुक्ति पत्र हम प्रदान करने वाले हैं। इतनी भर्ती कभी नहीं हुई। यानी अब तक मिलाकर 2,16,000 से अधिक भर्ती हम अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये तो हुआ कार्य पुलिस का। और अन्य विभागों में शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, लगभग 1,60,000 से अधिक अतिरिक्त शिक्षक हम लोगों ने भर्ती किए। पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, कृषि विभाग हो, या जो भी अन्य सरकारी विभाग है, इन सभी में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश का युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम है आज यहां व्यवसाय बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, निवेश हुए हैं। और निवेश और व्यापार का परिणाम है कि आज सरकार तेजी के साथ विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।
सीएम और आगे आपको सीधे लिए चलते सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप सोचे औरैया जनपद बन गया, लेकिन यहां की पुलिस लाइन ही नहीं बनी। तो हम लोगों ने 272 करोड़ रुपए यहां की रिजर्व पुलिस लाइन के लिए भी उपलब्ध करवाए हैं, जिस पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगली बार आएंगे तो रिजर्व पुलिस लाइन के उद्घाटन करने के लिए आएंगे। औरैया और जालौन को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर 151 करोड़ रुपए की लागत। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, तमाम बातों का जिक्र वो करते नजर आए। औरैया में जनसभा को संबोधित उनके तरफ से किया गया। मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए भी हम लोगों ने 24 करोड़ रुपए इस जनपद के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसके कारण प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक आधुनिक शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो सके, यह भी हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र का भी यहां पर कार्य प्रगति पर है। इसके लिए कृषि एक्सटेंशन के लिए भी 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के लिए भी 250 करोड़ रुपए हम लोग यहां के लिए स्वीकृत कर चुके हैं। जिला कोर्ट जिले के अंदर बन सके और वहां पे बेहतरीन सुविधा न केवल न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के लिए बल्कि अधिवक्ताओं के लिए भी मिल सके, इसके लिए भी 250 करोड़ रुपए हम औरैया जनपद के लिए अतिरिक्त स्वीकृत कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, कल 9 जून है। 9 जून का मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी कार्यकाल के 11 वर्ष कल पूरे होने जा रहे हैं। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कई गुना बढ़ी है। भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आज वर्ल्ड क्लास का बना है। भारत के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हुई है। क्या गांव हो, क्या गरीब, क्या किसान हो, क्या मजदूर, क्या वंचित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबके हितों को संरक्षण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया भारत विरासत और विकास की इस यात्रा को अनवरत आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और विरासत और विकास का यह क्रम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आप सबका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को हम बोल सकेंगे कि देखिए, हमने मोदी जी के इस कालखंड में उनके नेतृत्व में कार्य किया है। इसका परिणाम है कि आपके जीवन में खुशहाली है। उस खुशहाली के लिए हम सबको लग के काम करना होगा। मैं औरैया वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, आप कार्य करिए, डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दीजिए। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपको सुरक्षा भी देगी, आपको सुशासन के साथ भी जोड़ेगी, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ेगी। अन्नदाता किसान हो या नौजवान, बेटी हो या व्यापारी, सबके संरक्षण के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज इस विश्वास के साथ विकसित कृषि संकल्प अभियान के क्रम में आप सभी अन्नदाता किसानों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां कहीं भी किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी होगी। पलक पावड़े बिछा करके आपके सुझावों का भी सम्मान करेगी और आपको हर प्रकार का संरक्षण देगी। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं इस पूरे अभियान के प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय कृषि मंत्री जी को, प्रदेश सरकार के कृषि विभाग को इस पूरे अभियान को सभी कृषि वैज्ञानिकों के साथ आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। विकसित कृषि अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ
संबोधित कर रहे थे। तमाम बातों का जिक्र उनके तरफ से किया गया। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी के साथ साथ औरैया में मक्के की खेती का हवाई सर्वेक्षण भी किया, उन्नतशील कृषकों को सम्मानित भी किया और ये विकसित कृषि को लेकर उनके तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया।